कस्टमर बुला रहा है आपको मीटिंग के लिए और कह रहा है कि भाई पॉलिसी ले लूंगा, लेकिन अपनी वाइफ के लिए पॉलिसी लूंगा और ज्यादा लंबी पॉलिसी नहीं चाहिए मुझे। 15 साल, 20 साल, 25 साल की पॉलिसी नहीं चाहिए, सिर्फ 5 साल की मुझे शॉर्ट टर्म पॉलिसी दीजिए और ऐसी पॉलिसी दीजिए जिसमें मेरे ना रहने पर अगर कल मुझे कुछ हो जाए मेरी वाइफ को इनकम भी मिलती रहे। अब इंश्योरेंस एडवाइजर को समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी पॉलिसी हम उस क्लाइंट को बताएं जो तैयार है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। अगर आपके सामने भी कोई ऐसा कस्टमर मिलता है, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, कौन सी पॉलिसी उसको बताएंगे, आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं सबसे पहले कि हस्बैंड अगर अर्निंग है और वाइफ हाउसवाइफ है तो क्या उसको हम पॉलिसी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखो, ये है हस्बैंड, जिस हस्बैंड ने आपको बुलाया, ये हस्बैंड है। बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों और वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने समझ लिया पूरा डिटेल में तो कस्टमर अगर आपको फ्यूचर में मिलेगा इस तरीके का तो कभी भी आप खाली हाथ नहीं आएंगे, आप उसको प्रोडक्ट बेच के आएंगे। देखिए, ये हस्बैंड है, ठीक है। ये क्या है? ये वर्किंग है, ये जॉब करता है। ये जॉब करता है एक एमएनसी कंपनी में, एमएनसी कंपनी में जॉब करता है। और ये वाइफ है, ये इसकी वाइफ है जो कि एक हाउस वाइफ है। ये हाउस वाइफ है, ये अभी फिलहाल जॉब नहीं करती है, पहले जॉब करती थी बट अभी जॉब नहीं करती है। अब हस्बैंड ने एक एलआईसी एजेंट को फोन किया कि भाई मुझे अपनी वाइफ के लिए इंश्योरेंस कराना है, मुझे अपनी वाइफ के लिए इंश्योरेंस कराना है, आप प्लीज घर पे आ जाइए और मुझे वाइफ के लिए जो भी बेस्ट पॉलिसी है वो बता दीजिए। इंश्योरेंस एडवाइजर पहुंच जाता है इसके पास, लेकिन पहुंचने से पहले वो हमें कॉल करता है, उसको समझ नहीं आता है कि हम कौन सी पॉलिसी बताएं। हस्बैंड चाहता है वाइफ के लिए बेस्ट एलआईसी पॉलिसी कौन सी है। पहले तो हमें इसको समझाना जरूरी है कि समझना जरूरी है कि क्या इसका इंश्योरेंस कवर चल रहा है, क्या इसके पास इंश्योरेंस है और कितना वाइफ के पास ऑलरेडी इंश्योरेंस चल रहा है, ये समझना जरूरी है। तो हमने क्या किया, हमने इसके साथ बैठे हम और हमने समझा, इस क्लाइंट से बात की, इससे पूछा हमने कि सर आप ये बताइए आपका इंश्योरेंस कवर कितना है, आपके पास इंश्योरेंस कितना चल रहा है और क्या आपकी वाइफ का भी कोई इंश्योरेंस कवर है। तो इसने, कस्टमर ने बोला कि सर मेरा अभी कोई इंश्योरेंस नहीं है, मेरा कोई इंश्योरेंस नहीं है, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है, मुझे अपनी वाइफ के लिए इंश्योरेंस कराना है। हमने कहा सर कमाल की आप बात कर रहे हैं, कैसी आप बात कर रहे हैं, अभी आपकी वाइफ हाउस वाइफ है, जॉब आप करते हैं, आप एमएनसी कंपनी में जॉब करते हैं और सर आपका जो पैकेज है साल का 12 लाख का पैकेज, 12 लाख साल का आप अर्न करते हैं, यानी कि लगभग 1 लाख रुपए महीना आपकी इनकम है। वो जो इनकम आती है उस इनकम से आपका परिवार चलता है। अगर ये कल इनकम बंद हो जाएगी आपकी तो आपकी वाइफ कैसे सरवाइव कर पाएगी। एक छोटा बच्चा भी आपने बताया, एक छोटा चाइल्ड भी है, ये बच्चा कैसे सरवाइव कर पाएगा, बच्चे के स्कूल की फीस कैसे जाएगी। सर वाइफ के लिए आप इंश्योरेंस कवर कह रहे हैं, क्यों? वाइफ को तो इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है सर। इंश्योरेंस कवर आपके पास होना जरूरी है, ना कि वाइफ के पास। क्योंकि सर अगर कल भगवान न करे वाइफ को कुछ हो जाता है तो आपकी इनकम तो 12 लाख साल की तब भी आती रहेगी ना, उस इनकम से बच्चे की पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन कल अगर आप नहीं रहे तो आपके ना रहने पर वाइफ की इनकम कहां से आएगी, वो तो हाउस वाइफ है, वो तो जॉब नहीं करती है। तो उस कस्टमर को समझ आया। और दोस्तों, हम में से 90% इंश्योरेंस एडवाइजर कस्टमर के पास जाके कस्टमर को ये नहीं बताते, हम उससे डिस्कशन ही नहीं करते हैं। कस्टमर के पास जाके हम उससे बात ही नहीं करते हैं, बस जाते हैं और प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देते हैं। कस्टमर के पास गए, कभी जीवन आनंद, कभी जीवन लाभ, कभी जीवन उत्सव, बस यही पॉलिसी हम उसको बताते रहते हैं। आखिर यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है कि हम ये गलती करते हैं। हम कस्टमर के पास बैठते नहीं है, उससे बात नहीं करते हैं, उसको बताते नहीं है कि कितना इंश्योरेंस उसको जरूरत है। हम उसको ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करना भी नहीं सिखाते हैं, हम उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू भी कैलकुलेट नहीं करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। ह्यूमन लाइफ वैल्यू, एचएलवी, जिसको एचएलवी बोलते हैं। अगर इंश्योरेंस एडवाइजर ये ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करना सीख गया तो दोस्तों आधा काम आपकी पॉलिसी बिकने का यहीं पर हो जाएगा। अगर आपने कस्टमर को जाके उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करके बता दी कि सर आपके पास इतना इंश्योरेंस होना जरूरी है, तो आधा कन्वर्ट वो इंश्योरेंस के लिए कस्टमर वहीं पे हो जाएगा। लेकिन आपको आता नहीं है। आप में से कितने सारे इंश्योरेंस एडवाइजर जिनको ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करना आता है? अगर आता है तो कमेंट में लिखिएगा, अगर नहीं आता है तो भी कमेंट कीजिएगा।
अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएं तो कमेंट कर दीजिए, हम आपको सिखाएंगे कि कैसे ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, अब आपने क्लाइंट की ह्यूमन लाइफ वैल्यू को कैलकुलेट किया और आपने बता दिया कि सर आपको तो 3 करोड़ का इंश्योरेंस कवर आपके पास होना चाहिए, ताकि कल अगर नहीं रहे आप तो आपके परिवार को उतना पैसा मिलता रहे जितना आप आज कमा रहे हैं। राइट, ये होता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। राइट, यानी कि आदमी के ना रहने पर उसके परिवार को इनकम मिलती रहे, कितना इंश्योरेंस उसको चाहिए, ये आपने उसको कैलकुलेट करके बता दिया। अब बात आती है दोस्तों, उसकी समझ में आ गया कि हाँ यार, ये इंश्योरेंस एडवाइजर बिल्कुल सही बात कर रहा है, कल अगर मुझे कुछ हो जाएगा, मेरा तो छोटा बच्चा है, उसकी पढ़ाई कैसे हो पाएगी, वाइफ कहां से कैसे पढ़ाई करवा पाएगी, वो तो हाउस वाइफ है, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। उसकी समझ में ये बात आ गई। तब आपने उसको बताया कि सर इंश्योरेंस कवर आपके पास होना जरूरी है और आप एक टर्म इंश्योरेंस लीजिए, एक आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए। देखिए, आपने कस्टमर को किस तरीके से हैंडल किया। कस्टमर चाहता था वाइफ के लिए बेस्ट एलआईसी पॉलिसी, आपने कहा कि सर वाइफ के लिए बेस्ट एलआईसी पॉलिसी दूंगा, लेकिन वाइफ के फ्यूचर के लिए दूंगा। किसके लिए? वाइफ के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, कि कल अगर कोई भी सिचुएशन आ जाएगी, कल अगर कोई भी सिचुएशन होगी, इनकम भी बंद हो जाएगी, तब भी आपकी वाइफ को उतना पैसा मिलता रहेगा जितना आज आपके परिवार की जीविका चलाने के लिए चाहिए। राइट, तो आपने कहा कि सर आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस होना जरूरी है। और यही आप में से 90% इंश्योरेंस एडवाइजर मिस्टेक करते हैं कि क्लाइंट को हम टर्म इंश्योरेंस नहीं बताते हैं, और क्लाइंट क्या करते हैं, वो जाते हैं ऑनलाइन पॉलिसी बाजार जैसी वेबसाइट पर जाकर वहां से ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्यों आप टर्म इंश्योरेंस नहीं बताते हैं? क्यों कस्टमर को कहीं और जाने का मौका देते हैं? जाइए कस्टमर के पास, जाइए उसको टर्म इंश्योरेंस जरूर बताइए, और साथ में दोस्तों कस्टमर को एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी बताइए। अब कस्टमर क्या कह रहा है कि मुझे शॉर्ट टर्म पॉलिसी चाहिए, शॉर्ट टर्म प्लान चाहिए, तो आप उसको 5 साल की पॉलिसी बता सकते हैं, 5 इयर्स की पॉलिसी बता सकते हैं, जिसमें सिर्फ 5 साल पैसा पे करना है और लाइफ टाइम इनकम मिलेगी। कौन सी ऐसी पॉलिसी है? ऐसी पॉलिसी है दोस्तों एलआईसी की जीवन उत्सव पॉलिसी, एलआईसी जीवन उत्सव पॉलिसी, जीवन उत्सव, जिसमें कस्टमर को सिर्फ 5 साल तक पे करना है पैसा। 5 साल पेमेंट किया, उसके बाद 11th ईयर से कस्टमर को इनकम मिलने स्टार्ट हो जाएगी 100 साल तक। 100 साल तक इनकम मिलती रहेगी, हर साल इनकम मिलती रहेगी। राइट, और साथ में इंश्योरेंस कवर भी 100 साल तक चलेगा। तो अगर कोई कस्टमर आपको ऐसा मिले जो कहता है कि मुझे अपनी वाइफ के लिए बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, तो आप देखिए कि वाइफ वर्किंग है या नहीं है। अगर वो हाउस वाइफ है तो कस्टमर को सजेस्ट कीजिए कि सर आपकी वाइफ हाउस वाइफ है, तो आपको वाइफ के लिए नहीं, वाइफ के फ्यूचर के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए, जिसमें इंश्योरेंस कवर वाइफ का नहीं होगा, आपका इंश्योरेंस कवर होगा। तो दोस्तों आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि हमारा प्रयास है लोगों के भविष्य को सुरक्षित करना, तो इसलिए हमें सही गाइडेंस, उनको सही दिशा निर्देश देना बहुत जरूरी है, उनको सही बात बताना बहुत जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बनाई गई है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।